मित्रों, जैसे भगवान के जन्म लेने से पहले बहुत सारे दिव्य और शुभ संकेत मिला करते हैं, वैसे ही आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज यानी बाबा बागेश्वर के जन्म से पूर्व कई ऐसे दिव्य संकेत मिले हैं, कई ऐसे दिव्य कहानियां हैं जिन्हें हम आज आपको बताने वाले हैं। और बागेश्वर धाम महादेव को कहा जाता था पूर्व में, तो अभी बागेश्वर धाम को हनुमान जी क्यों कहा जाता है, सारी कुछ कहानियाँ आप सभी को इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। जैसा मित्रों, आप सभी जानते हैं कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के चमत्कार की कई कहानियाँ हैं, जिसमें से एक कहानी उनके जन्म के पूर्व की है, जब आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के दद्दा गुरु जी यानी सन्यासी बाबा, जिन्हें सेतु गर्ग जी महाराज कहा जाता है, 1986 में बागेश्वर धाम मंदिर में पहली बार गए थे। ये बागेश्वर धाम का पुराना मंदिर है, जो कि महादेव भोलेनाथ का मंदिर कहा जाता था। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के दद्दा गुरु जी महाराज यहाँ पे पूजा पाठ किया करते थे और निस्वार्थ लोगों की सेवा किया करते थे। भोलेनाथ हनुमान जी महाराज की सेवा किया करते थे। एक हनुमान जी का मंदिर था, दूसरा भोलेनाथ का मंदिर था, और इन्हें बागेश्वर धाम कहा जाता था। यहाँ पे अघोर जंगल था, और जंगल होने की वजह से यहाँ पे बाघों का बहुत ज़्यादा डेरा हुआ करता था, लोग ऐसा कहते हैं। तो बाघों के अत्यधिक होने की वजह से इन्हें बागेश्वर धाम कहा जाता था। हालांकि वक्त के साथ में इनके नाम को चेंज किया गया, बागेश्वर से बागेश्वर कर दिया गया। सन 1986 और 87 के बीच में सेतु गर्ग जी महाराज यहाँ पे आए थे, और उन्होंने बागेश्वर भोलेनाथ का और हनुमान जी महाराज का पूजा पाठ किया करते थे। इसी जंगल में रहा करते थे। यहाँ पे एक दिव्य पेड़ था, जिसके नीचे जाने से और अपनी मनोरथ कहने से मनोरथ पूर्ण हो जाया करती थी। यहाँ पे चमत्कारिक शक्तियाँ हैं, ये सुनते ही लोगों की तांता यहाँ पे लगने लगी। सेतु गर्ग जी महाराज निस्वार्थ भाव से लोगों के दिव्य दरबार भी लगाया करते थे। उन्हीं दिनों की बात है जब एक चित्रकूट से दिव्य संत वहाँ पे पधारे रात्रि के 12 बजे, और उन संत ने सन्यासी बाबा से रात्रि विश्राम के लिए ठहरने के लिए व्यवस्था मांगा। सन्यासी बाबा ने उनके रात्रि विश्राम करने की पूरी व्यवस्था की, साथ ही भोजन इत्यादि की प्रबंध भी किया। इस सेवा भाव से चित्रकूट के वो दिव्य संत काफ़ी प्रसन्न हुए, और उन्होंने एक आशीर्वाद दिया उन्हें। उन्होंने कहा कि जिस तरह से तुम निष्ठा से लोगों की सेवा करते हो, जिस तरह से तुम भगवान भोलेनाथ की सेवा किया करते हो, आने वाले समय में तुम्हारे घर में एक ऐसा बालक जन्म लेगा जिससे न केवल पूरे गढ़ा क्षेत्र का नाम रोशन होगा, बल्कि पूरे भारत का नाम रोशन होगा। पूरे विश्व में भारत के सनातन धर्म ध्वज को लहराता हुआ नजर आएगा वो बालक। बड़े बड़े नेता, मंत्री, अभिनेता सभी उसके आगे पीछे घुमा करेंगे, लाखों करोड़ों भक्त उनके आगे पीछे घुमा करेंगे। लेकिन उन्होंने एक बात और कही थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें राजनीतिक बल प्रदान करने के लिए, आध्यात्मिक बल प्रदान करने के लिए, जब तुम्हारे घर में वो बालक होगा और 10 से 12 साल का जब वो बालक होगा, तो उस बालक को आप चित्रकूट धाम में ले जाना। वहाँ पे पीठाधीश्वर हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज। उस बालक को उनसे गुरु दीक्षा दिलवा देना और ये काम करवा देना, जिसकी वजह से उसे राजनीतिक और आध्यात्मिक दोनों बल प्रदान होंगे। समय के साथ ऐसा ही हुआ। 1996 के आसपास में धीरेन्द्र शास्त्री महाराज का जन्म हुआ, और चूँकि सन्यासी बाबा पहले से ही जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज से मुलाकात कर चुके थे, उनसे उनकी मुलाकात अक्सर होती रहती थी, तो सन्यासी बाबा ने धीरेन्द्र शास्त्री महाराज की मुलाकात जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज से करवाया, और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज ने उन्हें गुरु दीक्षा दे करके अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज की वजह से ही उनके अंदर अद्भुत शक्तियाँ आई। साथ ही जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज उनकी हर तरह से राजनीतिक रूप से मदद किया करते रहते हैं। क्योंकि बागेश्वर धाम तो भोलेनाथ को कहा जाता था, तो अब हनुमान जी महाराज को क्यों कहा जाता है? तो उन्हें चित्रकूट के संत ने ये कहा था कि वक्त के साथ में लोगों को प्रत्यक्ष शक्तियों का सबूत चाहिए होगा। जो दिव्य शक्तियाँ दिखानी होंगी कलयुग में, वो यहाँ पे भोलेनाथ नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि कली का मान घट जाएगा। इसलिए हनुमान जी महाराज को यहाँ पे प्रतिस्थापित करो, और हनुमान जी महाराज को तभी से प्रतिस्थापित किया गया यहाँ पे। ये कुछ अनसुनी कहानियाँ हैं, इसका कोई साक्ष्य और प्रमाण नहीं है, ये लोगों के द्वारा कहीं सुनी जाती है। कुछ लोग अपने मनोवंतर से इस कहानी को बताते हैं। सन 2010 के आसपास में सन्यासी बाबा का निधन हो जाता है। 2 साल यहाँ पे दिव्य दरबार नहीं लगा। उसके बाद में 2012 में धीरेन्द्र शास्त्री महाराज यहाँ पे पूजा पाठ करना शुरू कर दी, और 2016 में भूमि पूजन करके यहाँ पे दिव्य दरबार लगाना शुरू कर दिया आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री महाराज ने। और उसके बाद की कहानी आप सभी जानते ही हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।